हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपके प्यारे चैनल में आप सबका स्वागत है। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था ना, वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात की थी। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे क्या इलेक्ट्रिक करंट काम करता है, वो हमने संपूर्ण चैप्टर कंप्लीट किया था। अब हमारा नया चैप्टर है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले आज जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना है, उन टॉपिक्स का नाम मैं आप लोगों को बताता हूं कि हमें किन किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना है। व्हेन वी गेट समरी, वी कैन समराइज ऑल द थिंग अकॉर्डिंग टू आवर प्रिपरेशन। ये जो लेक्चर है कंप्लीट है एनटीएससी के लिए भी और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम सीबीएसई, आईसीएसई एंड यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए बड़े गौर से देखना, सारी चीजों को बड़े अच्छे समझना और सारी चीजों को देखना। सबसे पहला पॉइंट जो हम यहां पर पढ़ेंगे उसका नाम है मैग्नेटिज्म क्या होता है। मैग्नेटिज्म से क्या मतलब है और मैग्नेटिज्म होता क्या है। दूसरी चीज, क्योंकि मैग्नेट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर मैग्नेट के मुझे टाइप्स ही नहीं पता होंगे तो मैं कैसे बात करूंगा। तो मैं दूसरा पॉइंट जो लूंगा वो टाइप्स ऑफ मैग्नेट का लूंगा कि मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो मेरा मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पर हम बात करेंगे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। जब सारी डिटेल एक बार और पढ़ोगे आगे जाकर के, उस क्लास का नाम होगा 12th क्लास। जिसका बेस स्ट्रांग है वो चीजों को अच्छे से कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या पढ़ना है, मैग्नेटिज्म। दूसरा टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तीसरा मैग्नेटिक फील्ड। चौथा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक क्लियर है। अब मैग्नेट आया कहां से और मैग्नेट क्या हुआ। तो चाइना में एक पत्थर है, पहाड़ी है पूरा, जिसका नाम है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया नामक पहाड़ी में एक फॉर्मर था, उसने लोहे की कील के साथ कुछ जूते पहने हुए थे, शूज पहने हुए थे। उसमें जाता है, देखता है कि उसके शूज चिपक जाते हैं, लगातार चिपक रहे। मैग्नेटिज्म, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए सब्सटेंस अट्रैक्ट आयरन पीसेस टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज अ मैग्नेटिज्म। मतलब किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लाइक मेरे पास जो कोई मटेरियल है, अब ये मटेरियल यहां दूर पड़ी आयरन पीसेस को अगर अपनी तरफ खींचता है, ये मटेरियल अगर आयरन पीसेस को अपनी तरफ खींचता है तो जिस प्रॉपर्टी के कारण खींचेगा उसका नाम होगा मैग्नेटिज्म। तो सिंपली आप ये रखो कि मैग्नेटिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट आयरन पीसेस टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्लियर है। अब ऐसा कौन सा मटेरियल होगा जिसके पास मैग्नेट की प्रॉपर्टी हो या मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी हो। तो देखो, द सब्सटेंस, the substance which has property of magnetism, the substance which has property of magnetism is known as magnet। तो मैग्नेट किसको कहेंगे बेटा, मैग्नेट उस मटेरियल को कहेंगे जिसके पास मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी हो। द सब्सटेंस विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म इज नोन एज मैग्नेट। मैग्नेटिज्म क्या हुआ, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच
ए सब्सटेंस अट्रैक्ट आयरन पीसेस टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज मैग्नेटिज्म। क्लियर है यहां तक? आई होप क्लियर होगा। आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या होगा हमारा? हमने मैग्नेटिज्म पढ़ लिया, मैग्नेट पढ़ लिया, तो मैग्नेट कितने टाइप का हो सकता है, किन किन चीजों के बारे में मैग्नेट बताता है, उस पे आते हैं। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट की, कि मैग्नेट कितने टाइप का होता है। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कई सारी चीजों पे, कई सारी बुकों पे डायरेक्टली मैग्नेट लिख करके बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, हॉरिजॉन्टल मैग्नेट और कंपास के बारे में बता देते हैं। पर बेसिकली जो मैग्नेट है वो दो टाइप का होता है। इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे। पहला मैग्नेट ऐसा जो कि परमानेंट होता है, ऐसा मैग्नेट जिसके अंदर ये गुण परमानेंट पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? परमानेंट मैग्नेट। कुछ मैग्नेट ऐसे होते हैं जो हम बनाते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनका नाम क्या है? टेम्परेरी मैग्नेट। क्या नाम उनका? टेम्परेरी मैग्नेट। RORY होता है, सॉरी। अब परमानेंट कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये भी तो जानना जरूरी है कि परमानेंट के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो परमानेंट जो मैग्नेट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं बेटा। एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल ब्यूटी, ब्यूटी पार्लर वाली ब्यूटी, याद रखना। टेम्परेरी, इसके बारे में आप पढ़ रहे हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये आपका मैग्नेट का टाइप हुआ। कितने टाइप के होते हैं सर? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? परमानेंट एंड टेम्परेरी। परमानेंट मैग्नेट अगेन टू टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। टेम्परेरी मैग्नेट में एक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी क्वेश्चन आया था एनटीएससी में लास्ट टाइम, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज विच टाइप ऑफ मैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट एक कैसा मैग्नेट है? ऑप्शन था परमानेंट, टेम्परेरी, बार, यू से। आपको कहां टिक करना होता है? टेम्परेरी पे टिक करना था। कहां पर टिक करना था? टेम्परेरी पे। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा मैग्नेट है? टेम्परेरी मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट कैसे होते हैं? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि नेचुरल मैग्नेट क्या होता है। व्हाट इज नेचुरल मैग्नेट? कैसा होगा नेचुरल मैग्नेट? एनीवन हु कैन कमेंट ऑन इट? कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो मुझे बता सके कि क्या होता है, बता सकता है क्या? चलो मैं बताता हूं। पीसेस ऑफ नेचुरली अकरिंग आयरन आर्क, लीड स्टोन और ब्लैक आयरन ऑक्साइड आर कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। क्या होता है? नेचुरल मैग्नेट हैज ब्लैक आयरन ऑक्साइड। इसको एक नाम से और जानेंगे हम, ब्लैक आयरन ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होगा इसका? फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। कोई अगर पूछे कि ब्लैक आयरन ऑक्साइड क्या है, तो ब्लैक आयरन ऑक्साइड एक तरीका नेचुरल मैग्नेट है। कैसी प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर? तो नेचुरल मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। तो क्या लिखोगे आप? इसको डिफाइन कैसे करोगे? तो पीसेस, क्योंकि पीसेस की बात कर रहे हैं हम, ऑफ नेचुरली, पीसेस ऑफ नेचुरली अकरिंग, क्या क्या रहता है इसके पास? आयरन आर्क, सबसे पहली चीज क्या होता है? आयरन आर्क होता है। दूसरा लेड स्टोन, दूसरी चीज क्या होती है? लेड स्टोन होता है। एंड
ब्लैक आयरन ऑक्साइड एंड ब्लैक आयरन ऑक्साइड are known as natural magnet। तो जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी वो किसके अंदर आएगा, उसको हम कहेंगे नेचुरल मैग्नेट कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसको, नेचुरल मैग्नेट कहेंगे। बेसिकली मैग्नेट कितने टाइप के होते हैं बेटा, दो टाइप के होते हैं, परमानेंट एंड टेम्परेरी मैग्नेट। कितने प्रकार के होते हैं, परमानेंट एंड टेम्परेरी मैग्नेट। बाकी उसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब आते हैं नेचुरल मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पे कि नेचुरल मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है बेटा, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपली इतना है कि दे अट्रैक्ट स्मॉल आयरन पीसेस टुवर्ड्स देम। सिंपल सी बात है, दे अट्रैक्ट स्मॉल आयरन पीसेस। किसको अट्रैक्ट कर रहा है, स्मॉल आयरन पीसेस को। टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचता है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज, अब डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज कैसी होती है, अगर मैं किसी को फ्रीली सस्पेंडेड करूं, मेरे पास आयरन रॉड थी, मैंने उसको फ्रीली डाल दिया नीचे की तरफ। ये जो आयरन रॉड है ना, अगर मैंने इसको ऐसे फेंका था तो ये अर्थ मैग्नेट के कारण अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ हो जाएगी। किस साइड हो जाएगी, अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ अपने आप को बैलेंस कर देगी। ये जो प्रॉपर्टी है बैलेंसिंग की, इसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। लिखेंगे कैसे, व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली their ends would point geographically north south direction for the region of suspended pieces called the lead stone। सिंपली लिख दो, सिंपली इसको क्या लिख सकते हो, दे कैन मैनेज देयर एंड्स ऑन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसको मैं फ्रीली करूं, क्या लिखेंगे इसको, व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली when suspended freely, मतलब इसको मैंने फ्रीली एक धागे से बांध के छोड़ दिया है। देयर एंड्स, देयर एंड्स वुड, कैसे मैनेज करेंगे ये मैंने बताया था, वुड पॉइंट जियोग्राफिकली। क्या बात कर रहे थे हम, जियोग्राफिकली बात कर रहे थे। रुकिए यार। When suspended freely, their ends would point geographically north and south direction। ये तो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई या एडवांटेज हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट में, डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं।
डिसएडवांटेज क्या क्या है, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। पहली चीज तो नेचुरली है, इनको हम बना तो नहीं रहे हैं, तो इनका जो शेप होता है, दे हैव इरेगुलर शेप। कैसा शेप होता है बेटा, फिक्स नहीं होता है। दूसरा, दे आर वीक, दे आर वीक यानी कि ये कमजोर भी हो सकते हैं। तो ये हो गए नेचुरल मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? चलो अब अगले पॉइंट पे आते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करते हैं, क्या होता है। दीज मैग्नेट आर मेड ऑफ हार्ड स्टील और स्पेशल अलॉय। किससे बनाए जाते हैं, हार्ड स्टील से और स्पेशल अलॉय से। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, दे में बी गिवन डिजायर्ड रेगुलर शेप, दे आर स्ट्रॉन्ग। यहां पर आप स्टॉक में मैग्नेट तक सारी चीजें समझ चुके हो कि मैग्नेट होता क्या है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेट कितने टाइप का होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आप अन्य चीजें पढ़ोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है और इसके आगे की पोल्स वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बेसिक भी बताएंगे कि बार मैग्नेट क्या है, यू शेप मैग्नेट क्या है, और बहुत सी सारी चीजें। मैं आशा करता हूँ कि आपको पढ़ाई हुई चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।